देखिए, आज की मॉडर्न सोसाइटी के अंदर अगर आप कहीं पे भी जाते हो कोई प्रोफेशनल काम करने, जैसे कि आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए हो, या फिर आप किसी बिजनेसमैन के साथ मीटअप करने गए हो, या फिर आप किसी इन्वेस्टर के पास अपना बिजनेस प्रपोजल को लेकर गए हो उसको पिच करने के लिए, हर जगह पे जहां कहीं पे भी आपके सामने कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैच्योर बंदा बैठा हुआ है, वो आप में सबसे पहले जो चीज चेक करता है वो है आपकी मैच्योरिटी। आप कितना मैच्योर हो अंदर से, आप मेरी बातों को अंदर से समझ भी पाओगे, जिस बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसकी गंभीरता समझने के लिए आप लायक हो भी, या ऊपर से बस दिखावा है। तो इसी कारण अगर आप अंदर से अपने आप की मैच्योरिटी को बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा 7 स्टेप एक्शन प्लान शेयर करूंगा जिसको अपनाने से आने वाले 6 महीने के अंदर आपके अंदर वो मैच्योरिटी बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। कर लियो सब्सक्राइब। तो चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज बी कॉन्शियस अबाउट योर वर्ड्स। देखिए, जो भी बातें आप करते हैं, जो भी शब्दों की चयन आप करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जागरूक हो जाइए। ऐसा क्यों है? देखिए, अब तक लोगों ने आपकी अपीयरेंस देखा, अब बाह्यिक रूप से कैसा दिखते हो ये रियली मैटर करता है। बहुत लोगों ने बोला है कि भाई जो दिखता है वो बिकता है, पहले दिखो अच्छा, ये तो ठीक है, सभी जानते हैं, लेकिन दिखने के बाद जो पहला चीज आप करते हो, आप जब मुंह खोलते हो तब आपकी रियलिटी पता चलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके विचारों में जो चल रहा है वही आपके मुंह से निकल आता है शब्दों के माध्यम से। तो इसीलिए लोग आपके विचार पढ़ पाते हैं जब आप बात करते हो तब। तो इसी कारण बातों में थोड़ा जागरूकता लाइए। अगर आप हमेशा गालियां सोचते रहते हो, अगर आप हमेशा ये अरे तेरे को क्या लगता है रे, ऐसे करके सोचते रहते हो, ऐसे करके घर में बात करते रहते हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि कहीं पे जाके तुम प्रोफेशनली बात कर पाओ। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हैबिट ऐसा बन चुका है। उसको सुधारो। आपकी संग दोष में अगर ऐसा हो रहा है तो संग को त्यागो। अगर आपको अच्छा बनना है, सीरियस बनना है, कॉन्शियस बनना है अपने लाइफ के बारे में, अगर आपको सच में एक दृढ़ संकल्पवान व्यक्ति, एक ओज के साथ चलने वाला व्यक्ति, अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला व्यक्ति चाहिए, तो वैसे व्यक्ति के साथ रहो जैसा आप बनना चाहते हो। जैसा नहीं कि जैसा चल रहा है, जैसे मिल रहा है, भाई जो भी दोस्त है मिल जाए चलो चलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको सच में अपने लाइफ के बारे में सीरियस होना है तो आपकी जो संग है इसको त्यागना पड़ेगा सर। अगर नहीं करते हो तो भाई ऐसा ही रह जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपने भाषा को ठीक करना है तो क्या करना है सर? पहली बात, गालियां नहीं देनी है। किसी को भी कभी भी गालियां नहीं दो, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो गॉसिप करते हुए दिख जाते हैं ना दोस्त वगैरह कि भाई इसके बारे में ये, इसके बारे में ये, चुगलीखोर जो होते हैं ना, उसके बारे में बिल्कुल नहीं बात करना। किसी के बारे में बात नहीं करना। अपने बारे में बात करना है, किसी के साथ नहीं, वो भी नहीं करना। अपने बारे में खुद के साथ बात करो। किसी के बारे में अगर बात भी कर रहे हो ना तो जस्ट क्वेश्चंस, भाई इतना है, क्या है, क्या है, मतलब कुछ जानना है, बस इंफॉर्मेशन, बस इतना, और कुछ नहीं। कोई काम है भाई काम कर दो, काम के बाद बाकी कुछ नहीं, नथिंग। गॉसिप कंप्लीट खत्म। गॉसिप नहीं करोगे, बकबक नहीं करोगे, आपके दिमाग में वो तेज आएगा, आपके अंदर, अपने गले के अंदर वो तेज आएगा, ओ जाएगा कि भाई जो बातें हम करते हैं वो जेन्युइन होता है, 100% काम की बातें करते हैं, फजूल की बातें नहीं करते, गालियां नहीं देते। तीसरी चीज जो आपको करना है भाई, किसी को डिमोरलाइज नहीं करना है, गालियां नहीं देनी है। जब आप किसी को डिमोरलाइज करते हो, बोलते हो भाई तेरे से ना हो पाएगा, तू बिरला है, गोएंगा है, तू क्या है भाई, तू इतना बड़ा बड़ा जो सपना देख रहा है ना, तेरे से ना हो पाएगा भैया, ऐसे जो बोलते रहते हैं ना, एक्चुअली वो दो चीज कर रहे हैं। पहले तो भाई भेड़ बकरी का दोस्त भेड़ बकरी होता है, अगर वो नहीं कर सकता तुम भी नहीं कर सकते हो। तुम पूरा कम्युनिटी को नष्ट कर रहे हो, अपने अंदर की दिलों के अंदर जो आपकी आत्मा है उसको भी समझा रहे हो भाई वो नहीं कर सकता तो तू भी नहीं कर सकता, ऐसा वाला सीन है पहली चीज। दूसरी चीज आप कर रहे हो, अपने संस्कार को दर्शा रहे हो, उसको आप छोटा नहीं कर रहे हो, अपने आप को संस्कार किया, आपकी माता पिता, आपकी परिवार, आपके रिश्तेदार, जो भी सारे व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए, उन सारे संस्कार आपको लेके चलना है। अब जहां पे भी चलते हो ना, वहां पे आपके साथ वो सारे चीज चलता है, तो वहां पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपकी संस्कार ऐसे हैं कि भाई अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी के भी साथ आप ऐसे बर्ताव कर रहे हो, उसको डिमोरलाइज करते हो, तो छोटो करते हो। ऐसा उचित नहीं है ना। ऐसा करोगे तो कहीं पे भी जाओगे भाई अपने बारे में ऊंचा नहीं सोच पाओगे। आप बहुत अच्छा सोच सकते हो कि भाई मैं तो महान हूं, लेकिन अंदर से वो दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप अंदर से जानते हो आप क्या हो। आप लोगों को डिमोरलाइज करते हो, आप लोगों को गाली देते हो, आप कहीं पे भी गॉसिपिंग करना शुरू कर देते हो, फालतू में इधर उधर की बातें करते रहते हो, काम की बातें कुछ होता नहीं है आपसे, या फिर कहीं पे भी कुछ भी आपको मिल जाए तो उसके साथ आप दोस्ती बना लेते हो, इश्क लड़ा लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, कुछ भी वक्त देते हो। नियंत्रण में लाओ, इसको कंट्रोल करो। आपकी मैच्योरिटी झलकेगा आपकी आंखों में, आपके व्यक्तित्व में। नाउ द सेकंड स्टेप इज डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। देखिए, कई बार इंटरव्यूअर जानबूझ के आपको स्ट्रेस में डाल देते, डिप्रेशन में डाल देते, एंग्जाइटी का शिकार कर देते, ताकि आप उस स्थिति में पड़ जाओ। उसके बाद उस स्थिति में आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, कैसे उस चीज को हैंडल कर रहे हो, अपने आप को कैसे नियंत्रण कर रहे हो, वो देख पाए। देखिए, लोग चाहते हैं आप प्रभावित हो उसके शब्दों के द्वारा, लेकिन आपको प्रभावित होना ही नहीं है। देखिए, जो लोग आपके बारे में कहते हैं तुम सफल नहीं बन सकते, तुम विफल हो, तुम एक नंबर के नाकारा इंसान हो, उस बात से आपको घंटा फर्क
पड़ना चाहिए, घंटा फर्क पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं है आप कौन हो, आप कैसा सोच रहे हो, आप कैसे एक्शन ले रहे हो, किस लेवल की डेडिकेशन आप कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, आपको घंटा फर्क पड़ेगा। अगर मैं बोलूं आप नाकारा हो, आप धरती का बोझ हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, इस बात से आपको घंटा फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपके बारे में जानता ही नहीं हूं। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, रिश्तेदार, जो आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो भी आपका बस 20 to 30% ही जानते हैं, जो बाह्यिक रूप से देखा जाता है, जो वो बोध कर पाता है। वो हर एक व्यक्ति अपने बोध के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको समझ पाता है। मेरे को भी समझने की ताकत जितना है उतना ही आप समझ पाओगे। आपसे ज्यादा आप जितना सोच रखते हो, समझ रखते हो मेरे बारे में, उससे ज्यादा मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। मैं जितना ही बड़ा व्यक्ति तो क्यों ना बन जाओ, आप उतना ही समझोगे जितना आपकी औकात है, जितनी आपकी समझ है। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति का होता है। आपके बारे में जो कुछ भी बोल रहा है वो उसका लगता है, उसका सोच है, उसका विचार है, उतना ही उसको समझ आया है, पर यह वास्तविक नहीं है। तो इसलिए उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। अगर वो उसमें आप हावी हो जाते हो, उस शब्द को जब तक आप हावी होने ना देते हो अपने ऊपर, उस शब्द का 1% भी पावर नहीं होता है। शब्द बहुत पावरफुल है, लेकिन जब तक हावी ना हो तब तक कुछ नहीं। उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दो, उसको बोलने का भी नहीं, उसको समझाने का नहीं, कंप्लीटली इग्नोर। खाना खा रहे थे, आपको बोल रहा था तुम नाकारा हो, तुम नाकारा हो बोले जा रहा है, तुम खाना खा रहे हो, तुम काम कर रहे हो अपना, जैसे जैसे चलता रहे, चलो कोई बात बोलता रहे, घंटा फर्क पड़ता है सर। ऐसा स्थिति अगर बना लोगे, आप जीवन में मैच्योरिटी का एक अलग लेवल पे पहुंच जाओगे सर। और ये चीजें हमको कुरुक्षेत्र से भी देखने को मिलता है भाई। गुरु द्रोणाचार्य, शब्दों के प्रयोग इस पे किया गया और शब्दों के द्वारा इसको मारा गया। क्या है? अश्वत्थामा, आपका जो बेटा है वो मर गया, ऐसा बोला गया। ऐसा बोलने से कोई प्रभाव उसके ऊपर पड़ता नहीं, लेकिन किसने बोला? युधिष्ठिर ने बोला, जो कभी झूठ बोलता ही नहीं है। इसी कारण उसने मान लिया कि भाई हाँ ठीक है, हो सकता है मेरी बेटा मर गया है, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अस्त वस्त्र त्याग दिया। अब दृष्टद्युम्न, 2 कौड़ी का 2 बच्चा था वो दृष्टद्युम्न, द्रौपद का बेटा, वो आके मार दिया। तो भाई देखो, बात ऐसा है कि आप शब्दों को जब तक अपने ऊपर हावी होने ना दो, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसी कारण हावी होने दोनों ही मत, कंप्लीटली इग्नोर करो। जो व्यक्ति आपको कह रहा है भाई तुम्हारा प्रोडक्ट खराब है, तुम्हारा बिजनेस खराब है, तुम्हारा प्लान खराब है, भाई वो तुम्हारे बिजनेस को रिजेक्ट कर रहा है, तुम्हारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहा है, हर चीज को रिजेक्ट कर रहा है, पर तुमको नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे बारे में बोध है ही नहीं उसको। इस बात को समझो यार। Now the third step is don't make assumptions. Assumptions बोले तो हमको लगता है मैं अगर इंटरव्यू में जाऊंगा वहां पे मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है ऐसा होने वाला है। क्योंकि अगर 10 व्यक्ति जाएगा, 10 व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों का इंफॉर्मेशन कम होगा, कुछ व्यक्तियों का सीवी भी खराब होगा, कुछ व्यक्ति का तबियत खराब होगा, यही होगा, तो हमको सिलेक्ट कर ही लेगा। ये होता है assumption, क्योंकि ये आपको लगता है। प्रैक्टिकल फैक्ट में बात करते हैं ना सर, 10 व्यक्ति जाएगा, 10 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति आप ही के जैसे बराबर हुआ और 5 व्यक्ति आपसे बेहतर हुआ, तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? 5 व्यक्तियों में से कोई एक सिलेक्ट हो गया। अब दूसरे जो फेज है वहां पे आपको सिलेक्ट करेगा कि नहीं? क्यों सिलेक्ट करेगा? आप में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज है? फैक्ट एंड फिगर्स में बात करो ना, कितना नंबर्स आप लाए हो, प्रैक्टिकली आपके पास स्किल की कितना, अगर स्किल टेस्ट होता है तो कितना मार्क्स आपको मिल सकता है। प्रैक्टिकली एकदम वर्ड्स एंड नंबर्स के साथ बात करो। अगर कहीं पे आपके साथ मेरा मुलाकात हो गया और आप बोल रहे हो भाई यहां से बस 2 किमी का जर्नी है, लेकिन चलते चलते हमको लग रहा है 2 किमी क्रॉस हो चुका है, अब आप बोलते हो आगे और 2 किमी जाना है, बस मेरे को लगता है और 2 किमी जाना। ये जो लगता है ना, डाल लो अपने पॉकेट के अंदर, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको चाहिए भाई एग्जैक्ट नंबर, क्लैरिटी। जब आप वो दोगे तब मैं आपको बोलूंगा यू आर मैच्योर। तो भाई जो भी बातें कर रहे हो विथ लॉजिक करो, विथ प्रैक्टिकल प्रूफ करो, विथ नंबर्स करो, विथ स्टेटमेंट करो, विथ सेंटेंस करो, विथ कुछ ऐसा एविडेंस दो कि भाई वो चीज सही लगे। ऐसे उल्टा सीधा हमको लगता है नहीं चलेगा यार। नाउ द फोर्थ स्टेप इज ऑलवेज गिव योर बेस्ट एंड मेक इट योर सिग्नेचर। देखिए जो भी काम करना है ना, बेहतरीन क्वालिटी की करना है। अगर मैं कोई भी काम को करता हूं वो बेहतरीन क्वालिटी का करता हूं, चाहे मैं घर में झाड़ू पोछा ही क्यों ना करूं, चाहे मैं घर में बर्तन ही क्यों ना मांजूं, लेकिन जो मैं करूंगा बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने किया है। इस चीज को जब आप समझते हो, ऐसा मैं जरूर बोलूंगा कि भाई जब आप इंटरव्यूअर के पास जाओगे वो आपका ये सारे काम तो नहीं दिख पाएंगे, लेकिन ये सारे काम में बेस्ट होने के लिए आपके हाथों में जो जादू आया है, जो आपके मानसिकता में परिवर्तन आया है, वो जरूर दिखेगा। जब आप हर काम को बेहतरीन करने के प्रयास करते हो ना, बहुत सारे चेंजेस होता है। चीजों की महत्ता आप समझते हो, ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि आप जूता सिलाई करते हो, अगर कुछ गलती हो गया, ये जूता आप पहन नहीं पाओगे, नया खरीदना पड़ेगा। अगर आप एक बर्तन को तोड़ देते हो ना, तो 2 दिन आप उस थाली में खाना नहीं खा पाओगे। तो ऐसा वाला जो स्थिति उत्पन्न होता है, इसके चलते आप हर चीज को इज्जत देना शुरू करते हो। जब इंटरव्यूअर के सामने आप चेयर को धीरे से खींचोगे, धीमे से बैठोगे और चेयर में कोई शब्द भी नहीं होगा, आप तोड़ना भी नहीं चाहते हो, एक संयम दिखेगा,
मैच्योरिटी झलकता है सर, झलकता है। इसी कारण सब काम में बेस्ट करिए, अपना सिग्नेचर बनाइए इसको कि मैं जो भी करता हूं बेहतरीन करता हूं, आपकी मैच्योरिटी झलकना शुरू करते हैं। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज यू हैव टू ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। आपको हमेशा वर्तमान में जीना है सर। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसका मैच्योरिटी लेवल ही अलग होता है, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छे तरीके से समझ गया होता है जो भूत है, जो अतीत है, वो हो चुका है, उसके साथ हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है इसमें हमारा पूरा कंट्रोल है, पूरा संयम है, यहां पे हम काम कर सकते हैं। और जो भविष्य है वो तो अभी घटित ही नहीं हुआ है, वो तो कल्पना है, वो तो अनुमान है, उस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम वर्तमान में काम कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति महान बना है, सफल बना है, उन्होंने वर्तमान में काम करके बना है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, रविंद्रनाथ ठाकुर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो वर्तमान में जीता था। आप भी अपने इंटरव्यूअर को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रेस कर पाओगे अगर आप वर्तमान में उस टाइम में फोकस करोगे। वो चाहता क्या है, आप उनकी बातों को सुनो, आपकी प्रश्न के उत्तर दो। अगर आपकी पास रिजल्ट्स खराब हुए हैं कि भाई आपने 35% मार्क्स पाके किसी भी प्रकार से बस उत्तीर्ण होकर आए हो, लेकिन आप आज जाके प्रॉमिस कर रहे हो भाई तब मैं सीरियस नहीं था, लेकिन अभी मैं अपना गलती समझ रहा हूं, इसी कारण आपको ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना चाहिए जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर। बाहर जो भी सारे लोग बैठे उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगा सर, लेकिन मेरे को कहीं नहीं मिलेगा, मेरे को यह पता है सर। इसी कारण मेरे को भरोसा करके आपको एक बार देना है, क्योंकि आपको 2 दिन बाद अगर आप बुलाओगे ना 1000 व्यक्ति और आ जाएंगे, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति का आपका जीवन सुधारने का मौका मिल रहा है सर, मेरे को आप रख लीजिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अभी मैं सीरियस हूं अपने काम के प्रति, मैं काम करके आपको दिखाऊंगा। ऐसे बोलते हुए, वर्तमान की बात करते हुए आप जॉब को पा जाओगे। इसी कारण हमेशा वर्तमान की बात करो, हमेशा वर्तमान में जियो, हर चीज को अच्छे से दिल खोल के करो। खाना भी खा रहे हो पूरा तरीके से खाओ, बातों को कर रहे हो बातों को सही से करो, सोच रहे हो अच्छे से सोचो, देख रहे हो अच्छे से देखो, हर चीज को मन लगा के वर्तमान में करना शुरू करो। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज यू हैव टू रिलीज योर सेल्फ जजमेंट एंड लिमिटिंग बिलीव्स। आप अपने बारे में सोचते थे मैं तो नहीं कर सकता यार, मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं धरती का बोझ हूं, मैं लाचार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं लालची हूं, वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें अपने बारे में जो उल्टा सीधा बुरा भला आप सोचे हो, आपको सोचाया गया है, आपको समझाया गया है, वो सारी चीजों को हटाओ। वो अतीत था आपका, जो भी आपको समझाया गया, जो भी आपको सोचाया गया, वो आपने सोचे, वो आपने माने, उसके बाद आपने उसके ऊपर काम किया, ठीक है। वर्तमान ऐसा नहीं है, वर्तमान में आपके हाथ में पूरा नियंत्रण है अगर आप चाहो तो। एंड देन उसके ऊपर काम करना शुरू करो और अपने लिमिटिंग बिलीव्स को हटाकर कुछ अच्छा बिलीव लाओ। जैसे कि हम इस दुनिया में झंडा गाड़ सकते हैं, इस दुनिया में हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई लिमिटेशंस होता ही नहीं है, वो सब हमारे दिमाग में है, उस सबके दिमाग में अलग अलग प्रकार से फीड कर दिया गया है। इस चीज को जब आप समझते हो आपकी मैच्योरिटी अलग प्रकार से झलकती है। कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई बोलता है कि भाई ये मरता है, कोई व्यक्ति बोलता है मरता नहीं है, बस आत्मा की ट्रांसलेशन होती है, कोई बोलता है कि भाई ये मर जाने के बाद उसी के अगल बगल में घूमता रहता है, कोई बोलता है इसके बाद मोक्ष हो जाता है। हर व्यक्ति का अलग अलग सोच है, अलग अलग पैटर्न है, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस है, उसी के चलते उसका दिमाग बोलता है भाई ये सच है, ये सच है, लेकिन सच क्या है आपको जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक वो आपके लिए सच नहीं होना चाहिए। लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ने का यही है, सच को जांच करो, परखो, आंख बंद करके विश्वास मत करो, जो उचित है, जो आपको लगे, आपके रियलाइजेशन जो सही लगे उसको बोलो। लिमिटिंग बिलीव्स हट जाएगा, आपकी मैच्योरिटी झलकना शुरू कर देगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सेवेंथ स्टेप इज शेयर योर एक्सप्रेशन, शेयर योर इमोशंस, बी ऑथेंटिक। आप सच में जो हो, आप वास्तविकता में जो हो, लोगों के बारे में, समाज के बारे में आपका दिल जो कहता है वो दिल खोल के एक्सप्रेस करना भी एक आर्ट है, वो भी आपको करना चाहिए। जब तक आप वो नहीं करते हो आप मैच्योर नहीं बनते हो सर। आपको परिवार के बारे में क्या रहा है, परिवार के साथ दिल खोल के बातें करना, अपने जो ट्रू वर्जन है, जो आप अपने बारे में जानते हो कि मैं ऐसा हूं, उसको दिल खोल के सबके सामने लेके आना सबकी बस की बात नहीं सर। सभी मैच्योर दिखते हैं, मैच्योर होते नहीं है। जैसे आप हो रियलिटी में, आप अचानक से कुछ अलग सज के नहीं आओगे कि भाई मैं ऐसा सुंदर दिखता हूं। ऐसा सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हो पहले आप खुद को एक्सेप्ट करो, उसके बाद समाज के सामने उसको लेके आओ, भाई ऐसा मैं इसलिए हूं, इस कारण के साथ हूं, ये दिखाओ। भाई जैसा मैं अपना जो पर्सनल अनुभव है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसी कारण पिछले 7 वर्षों की जो अनुभव है पैसों के बारे में, जो मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, जो मैंने पैसों को अपना मैनेज किया है, पैसों के बारे में मैंने प्रैक्टिकली देखा है, उन सारी चीजों को मैंने बयां किया है अपना कोर्स मनी बेसिक्स के अंदर, जहां पे पैसा काम कैसे करता है, कैसे आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप पैसा बहुत अच्छे से कमा सकते हो, पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके पैसे को आप बढ़ा सकते हो। ये सारे चीजें अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वहां पे मैंने बयां किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर अमीर बनना चाहे बहुत जल्दी उसको इंप्लीमेंट करके अमीर बन सके। अपने आप को मैच्योर बना रहे हो आप, उसके बाद अगर अमीर बनना है बहुत जल्दी, देन ये कोर्स आपको बहुत सहायता कर सकता है। इसलिए मैं दिल खोल के शेयर करता हूं। प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है, 67% ऑफ। जो कोई भी पहला 30 व्यक्ति उसको परचेस करने के लिए जाएगा उसको 67% ऑफ मिलेगा। कोर्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हो, नीचे
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर चेकआउट करना, पीडीएफ को पढ़ना। उसके बाद अगर आपको लगे आप परफेक्ट फिट हो, देन उस पीडीएफ के अंदर ही एक जगह होगा बुक योर सीट नाउ करके, वो एक लिंक होगा, वहां पे टैप करने का, पैसा पेमेंट करने का, एंड देन हमारा टीम आपसे संपर्क करेगा। जब कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। ये पूरा चीज जो मैंने दिल से शेयर किया, उसी के साथ साथ मैं कौन हूं, मेरा जो डिटेल्स है ऑथेंटिक, जो वास्तविक मैं कौन हूं, वो सारे डिटेल्स उस पीडीएफ के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अपने आप की जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आपके बारे में लोगों का राय है, जो आप लोगों को बोलना चाहते हो, वो बोलो। दिल खोल के इस वीडियो के बारे में भी चर्चा करो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, कमेंट में भी बताओ यार कि आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला। तब जाके आपकी मैच्योरिटी झलकेंगी। और ये जरूरी नहीं है कि मैच्योरिटी झलकने के लिए आपको कमेंट करना है, नहीं, बस दिल से अगर कमेंट करना है तो कर दो, मेरे को समझ आ जाएगा भाई आप समझ लिया। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।